हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, यूपीपी कांस्टेबल के लिए, एसएससी 10+2 एग्जाम के लिए, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे टीपीसी। इन सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों में जांच के लिए प्रयोग होने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित होती है? मतलब पेट में जो टेस्टिंग की जाती है, एंडोस्कोपी कराया जाता है, तो किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु, नाइट्रोजन। सूखी बर्फ, बेटा जो शादी ब्याह में देखो, जब जयमाल होता है तो देखो सूखी बर्फ होता है, जो धुआं निकलता है वो सूखी बर्फ ही होता है। तो किसका अप्रूफ होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट, CO2 का, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पुस्तक मोदीस मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? अरुण शौरी, सुरेंद्र कुमार, प्रणब मुखर्जी या अरुंधति राय। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, सुरेंद्र कुमार, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय एल्युमिनियम के, आयरन के, विस्मत के, सिल्वर के। तो विस्मत एक धातु होती है। ठीक है, इस पे ना ही हीट ना ही इलेक्ट्रिसिटी इस पे फ्लो हो पाती है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वोदय? तो KG मुशरूवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है बी, 5 का बी, महात्मा गांधी सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे, राइट। नेक्स्ट, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? केबल उद्योग, भारी जल संयंत्र, जल विद्युत, एटॉमिक रिएक्टर। तो भारी जल संयंत्र के लिए बी, 6 का बी सही आंसर। ईमेल में BCC क्या होता है? बैक कार्बन कॉपी, बैक करेक्ट कॉपी, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर है डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को या चालुक्यों को। तो इसका जो सही आंसर है वो चालुक्य है। कौन है? चालुक्य, राइट। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बैटल ऑफ प्लासी, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी किस नदी पे? भागीरथी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है? ड्यूअल गवर्नमेंट, 1858, 1935, 1990, 1909। तो 1935। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह। तो सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। तो इसका सही आंसर सी, जल संवर्धन। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है बी, दक्षिण पूर्व एशिया। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? कांगो, होंगहो, नील, कोलोरेडो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, कोलोरेडो। ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी पर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो जो 16 है उसका आंसर हमारा क्या आएगा?
डी, उपयुक्त सभी के लिए, ऑल ऑफ दीज, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा बिरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी, तो सेम ऑल ऑफ दीज इसमें भी है, ये भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती, खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती। बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। नेक्स्ट, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो एक स्थित होता है। रजिस्टर मतलब कि कोई भी चीज़ जो हम डाटा रजिस्टर्ड करते हैं उसकी जो हाई गति स्मृति जो याद करने की पावर होती है, किसमें होती है? स्मृति में, मतलब स्मृति में, मेमोरी में, सीपीयू में, आईओ यूनिट में, रोम या ईप्रोम में, तो सीपीयू में। 19 का बी। नेक्स्ट, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का विघटन न हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद गठन न हो जाए, अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। तो इसका सही आंसर डी है, अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, आयरलैंड, ब्राजील या अमेरिका? तो आयरलैंड। भारत के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 22, सुल्तान अजलन शाह कप 2018 किसने जीता? भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या जर्मनी ने? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करा? इटली, चीन, जापान या जर्मनी? तो इसका सही आंसर है बी, चीन ने किया, करेगा नहीं, करा। राइट। क्वेश्चन नंबर 24, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है? विधानसभाओं में नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 400, 450, 500, 545? तो इसका सही आंसर है सी, 500। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 362 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 375 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है सी, 382, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला, लाल, हरा या बैंगनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, काला, ब्लैक। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिकता के अंतर्गत क्या शामिल है? भारत की राष्ट्रीय अखंडता, सिविल और आपराधिक मामले, भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, आतंकवाद से संबंधित मामले? तो 27 का आंसर क्या है आपका? सी। भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। नेक्स्ट है, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? मृदा सूक्ष्म जीवों इसमें कंद में जमा करते हैं, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता, यह आलू की जड़ में स्निष्ट होता रहता है, यह मनुष्य के लिए उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। 29, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता? तो लखनऊ समझौता था, लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार, 4 बार, 2 बार, इनमें से कोई नहीं? तो बाबर ने आक्रमण किया था 4 बार। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये कैसे क्वेश्चन थे? टॉप 30 क्वेश्चन थे, जीके जीएस के थे, जो कैसे क्वेश्चन थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कैसे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण व इम्पॉर्टेंट थे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, तो हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड,
और खूब मेहनत से लगे रहिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम SSC CHSL के हो रहे हैं। UPP की भी डेट आनी है, RPF की भी एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से होना ही है, तो इसलिए जम के लग जाइए और मेहनत कर लीजिए और इस बार सिलेक्शन प्राप्त कर लें। ओके फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।